जय श्री कृष्णा दोस्तों। सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? कहते हैं दोस्तों, अधूरा ज्ञान जिंदगी के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, उन्हीं में से एक सवाल यह आता है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है दोस्तों। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है? और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्योंकि हर कोई चाहता है वह अपने बारे में सब कुछ जानने, और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। वह जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो साधु संत की मदद लेते हैं और उनसे जाकर इस बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय में आपको बहुत सारे ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो आत्मा का रहस्य समझाते हैं और वह इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पर यदि आप जानना चाहते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, तो आज हम आपको इस बारे में अच्छी तरह से बताएंगे दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। यदि हम इनके संबंध के बारे में बात करें तो यह बिल्कुल भी सीधा साधा है। क्योंकि जब हमें नींद आती है तो हमारा शरीर सो जाता है, पर उस समय हमारी आत्मा नहीं सोती, ना ही हमारा मस्तिष्क सोता है। वह हमेशा क्रिया करता रहता है, जिस वजह से कभी कभार हमें सोते हुए ऐसा आभास होता है दोस्तों जैसे हमें कोई छू रहा हो, या फिर हम कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जो बहुत ही अनोखी है दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। और यह सब उसी वजह से होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा उस जगह पर स्थित होती है, यानी कि सोने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण करने के लिए चली जाती है और सिर्फ हमारा शरीर यहाँ पर रह जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर यह शरीर मरता क्यों नहीं है दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्योंकि उस समय शरीर निद्रा अवस्था में होता है, ना कि मृत अवस्था में। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वह भ्रमण करके वापस आ जाती है, पर जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वह शरीर में वापस नहीं आती, क्योंकि उस समय उसकी यह शक्ति क्षीण हो जाती है। क्योंकि आत्मा को भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं दोस्तों, जिस वजह से वह यह कार्य आसानी से कर पाती है दोस्तों। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आप अपने सपने में ऐसी चीज़ों का अनुभव करते हैं जो आपने कभी भी देखी नहीं होती। आप कभी कभी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं दोस्तों जो आपके लिए किसी कल्पना से कम नहीं होती है दोस्तों। और यह सब इसी वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उस स्थान पर मौजूद होती है, और जब हमारी अचानक आँख खुलती है तो वह बहुत ही तीव्र गति से हमारे शरीर में वापस लौट आती है दोस्तों। यानी कि हमारी आँख खुलने से पहले हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें यह लगता है कि यह एक सपना था, और फिर हम दोबारा सो जाते हैं और आप फिर उसी सपने को देखने के लिए
द्वारा सो जाते हैं, पर वह सपना आपको द्वारा आता नहीं है, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा कहीं भी नहीं जा पाती और वह इसी वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाता और आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाते जहां आपको जाने का मन होता है दोस्तों। वह जब ही हो सकता है जब आपकी आत्मा चाहे। अब बात करते हैं कि सोने के बाद आत्मा जाती भी है या नहीं, या फिर यह लोगों का भ्रम है। क्योंकि अगर हम गीता की बात करें तो उसमें बताया गया है कि आत्मा की कोई गति नहीं होती, गति तो मन करता है, जिस वजह से हम जो कुछ देखते हैं वह मन की वजह से होता है दोस्तों। और आत्मा हर जगह विद्यमान है, जिस वजह से हम यह नहीं कह सकते कि आत्मा कहीं जाती है, क्योंकि वह तो सब जगह पर पहले से ही मौजूद होती है दोस्तों। पर अगर हम विज्ञान की माने तो आत्मा सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है। अब इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, यह तो सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है दोस्तों। पर आज की दुनिया में विज्ञान सबसे आगे चल रहा है, पर हम गीता की बात को भी झुटला नहीं सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो लिखा है वह भी सच है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि सोने के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती है, बल्कि हमारा मन ही गति करता है, जिससे विज्ञान अपनी भाषा में कहता है कि आत्मा सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है, जिस वजह से इंसान को नए नए सपने देखने को मिलते हैं दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों।